हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों आइए देखते हैं किस तरह से ये जंपर हमने काटी है और इसी तरीके से हम जो है पैंट को भी काट देते हैं। तो देखते हैं कि पैंट किस तरह से काटी जाती है, आप लोगों को दिखा देते हैं कि आप जो है बहुत अच्छे से इसको देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, जो शाल में जो बॉर्डर होता है तो हम पहले बॉर्डर को अच्छे से कटिंग करके हटा देते हैं, इसलिए कि जब हम पैंट काटते हैं तो पैंट में जॉइंट होता है और जॉइंट की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत मोटापन आ जाता है। अगर हम इसको बखिया के सामने की तरफ पलट दें तो ये जो है बहुत मोटा पड़ जाता है। तो जिसकी वजह से हमें क्या करना है कि हमें इसको कटिंग करके इस तरह से हटा देना है पहले। ठीक है, इस तरह से हटा देंगे दोनों साइड से। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में अगर आप रखते हैं तो आप बहुत अच्छे मास्टर और बहुत अच्छे मास्टराइन बन सकती हैं। तो ये देखिए, इस तरह से पहले हम जो है काट देते हैं। और कटिंग करने के समय दोस्तों सबसे पहले आपका औज़ार जो होता है, यानी जैसे कि कैंची का कटिंग कर कैंची में धार बहुत अच्छी होना चाहिए और निशान लगाने के लिए चाक मिट्टी भी काफ़ी अच्छी होना चाहिए, जिसमें निशान जब लगे तो बहुत अच्छे से दिखे। कभी कभी होता है कि बहुत से लोग जो है वो चाक मिट्टी ऐसे ही पुरानी एकदम रहती है, उसमें निशान भी नहीं जो है लग पाता सही से, फिर भी उसको यूज़ करे रहते हैं, जिसकी वजह से उनको तो दिख जाता है लेकिन जो कारीगर होता है उसको नहीं दिख पाता। तो इस तरह से देखिए, पहले ऊपर हमने नेफे का निशान लगाया, दिख रहा है एकदम आसानी से। उसके बाद हम लगाएंगे ये लटक का निशान। आप देख रहे होंगे ये लटक का निशान जो है हम लगा रहे हैं, ये 14 इंच पे लगाते हैं, 14.5 इंच पे। और उसके बाद जो है दोस्तों नीचे मोहरी की तरफ से हम लगाएंगे 12 इंच पे निशान। ये देखिए 12 इंच पे ये निशान लगा दिया। और उसके बाद हम यहाँ पास से उसमें लिखा नहीं था तो हम फिर से पैंट में से नाप लेते हैं कि आखिर 12 इंच पे कितना आ रहा है। देखिए ये नीचे मोहरी से नापा है 12 इंच, ये यहाँ पे आया। तो यहाँ पास से हम बहुत अच्छे से ऐसे करके नाप लेते हैं, ये इस तरह से। और उसको नापने के बाद में हम इतनी ही नाप जो है एक सूत बढ़ा के 12 इंच पे, ये देखिए 12 इंच पे नापा है तो 12 इंच पे हम एक सूत, यानी 10 अगर है तो 10 इंच एक सूत, 10.25 है तो एक सूत और बढ़ा लेंगे। जिसके क्या होता है कि जब हम इसको पलटा जाता है, जब जो है पैंट या कमीज़ को, तो एक सूत कम हो जाती है, तो उसकी वजह से एक सूत बढ़ा लिया जाता है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। और अगर आप बराबर रखते हो, कपड़ा स्ट्रेच थोड़ा सा है तो उसमें क्या करते हैं कि उसको जो है बराबर काटते हैं। आप देखिए ये फिर से हम जब पटरी से निशान लगाने के बाद में सीधी पटरी यहाँ पे कर देते हैं, जो कि हम लोगों की जो लेडीज़ पैंट होती है वो इसी तरीके से कटती है। और जो असली कटिंग होती है दोस्तों, तो याद रखिए कि असली कटिंग जो होती है वो जेंट्स कटिंग जो होती है पैंट की, वही लेडीज़ भी कटिंग होती है। और ये तो यहाँ एक हिसाब से ये कह लो कि बस एक साइड से काट दिया जाता है, उसकी वजह से बस औरतों को ये लगता है कि ये पैंट अगर साइड से नहीं कटी है तो पैंट नहीं होती। लेकिन पैंट जो होती है वो पैंट के कपड़े से ही, पैंट वाला कपड़ा मोटा होता है तो पैंट हमेशा उसी कपड़े से। लेकिन आजकल फैशन हो, चूँकि लेडीज़ काम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा फैशन वाला होता है तो जिसमें चल जाता है। तो आप देखिए मोहरी का निशान लगाया ये हमने 7.25 इंच पे, यहाँ पे देखिए घुटने का निशान लगाया। ठीक है, निशान अगर आपने सही लगा दिया है तो समझ लीजिए कि आपकी पैंट एकदम परफेक्ट आएगी, और निशान नहीं तो सब कुछ गलत है। ये देखिए जो है हमारे मेहमान आ गए थे, थोड़ा डिस्टर्ब हुए थे। तो इस तरह से लटक, जैसे देखिए ये कमर का निशान लगाया हमने ये, और यहाँ से जांग के पास, ये देखिए जांग का जहाँ निशान लगाया था वहाँ पे ऐसे करके मिला देते हैं। समझ लो कि जहाँ पास से जांग का आप देखें लटक रहती है, वो जांग के नीचे अंदर साइड चली जाती है जो लटक होती है, तो इसी हिसाब से। और लेडीज़ पैंट
में इतनी दिक्कत नहीं होती कटिंग करने में, बहुत आसान है। देखिए पटरी का हमने राउंड पटरी का इस्तेमाल किया इसमें। तो इस तरह से हल्का हल्का सा राउंड कर लेंगे, इससे जो है थोड़ा सा अच्छे से लग जाती है। तो इस तरह से ये आपकी बहुत अच्छी कटिंग हो गई, कटिंग होने की तैयारी हो गई। निशान अगर आपने सही लगा दिया तो समझ लीजिए कि पैंट एकदम सही आनी है। और अगर आपने खुद ही गलत लगाया है तो फिर वो नहीं। अब देखिए जो बॉर्डर है इतना ही चौड़ा बॉर्डर हम नीचे की लंबाई से कम कर देंगे एक सिलाई बढ़ा के, और इसी बॉर्डर को जब हम जोड़ देते हैं तो होता क्या है कि जब बॉर्डर जुड़ जाता है तो फिर लंबाई आ गई। तो इसमें क्या है कि बहुत मोटापा नहीं आता, बहुत मोटापन नीचे पैचे में नहीं आता। इसकी वजह से जो है दोस्तों बहुत मतलब हल्का फील होता है। और जो बहुत मोटापन रहता है तो गोठिल टाइप का जिसको नहीं कहा जाता, तो बहुत गोठिल टाइप का दिखता है, तो वैसा ही सा दिखता है। तो इसको हमने नीचे कर दिया, बहुत अच्छे से नीचे नाप रहे हैं हम। और कैमरा मैनी में थोड़ी सी कमी हुई है जिसकी वजह से ये जो है नहीं दिख पाया। बहरहाल मुँह ज़बानी आप लोग समझ जाइए कि किस तरह से लगाया होगा। बहुत सीनियर हमारे जितने भी जो सीखने वाले होते हैं वो भी अगर यूट्यूब से सीखते हैं तो इतना उनका भी दिमाग है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो इतना वो भी समझ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से निशान लग गया। अब हमारी जो है कटिंग की तैयारी है। देखिए कटिंग शुरू हो गई और ये कैंची से पहले ऊपर का सीधा जो था वो हमने उसको काट लिया। अब उसके बाद इसको लटक इसकी काट लेते हैं, ये देखिए। और उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम नीचे से शुरू करते हैं दबाव को रख के, और उसके बाद जो है थोड़ा सा, यानी अगर जॉइंट रखना है तो बस एक सिलाई बढ़ा लिया जाता है। देखिए हमने निशान लगा लिया था, ये देखिए 2 निशान आपको पैचे में दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। तो हम ऊपर की तरफ से ही काट लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे मेहमान हैं, उधर से काटेंगे तो वो साइड पे ही खड़े हुए हैं। तो इस तरह से ऐसे करके दबाव रखते हुए 1.25 इंच का दबाव रख दें, 1 इंच का रख दें, आधा इंच रख दें, एक सिलाई भी रख सकते हैं। अगर कस्टमर लगता है कि मोटी पतली नहीं होती है तो उसमें आप एक सिलाई भी रख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो सिविल काम होता है उसमें 1.5 इंच 1.25 इंच का दबाव रखना चाहिए, क्योंकि औरतें मोटी पतली होती रहती हैं, तो जिसकी वजह से वो अपना ढीला टाइट कर सकती हैं आसानी से। तो आप लोग भी जब भी कटिंग करिए दबाव ज़रूर रखा करिए। और देखिए जो गेदरी साइड है उसमें दबाव रखा है, और जो गुड राइट साइड में होता है कि जॉइंट, उसमें जो है बराबर से सामने को निशान से काट देते हैं। ठीक है, ये सामना कट गया। अब उसके बाद हम ये बैक को इसी कपड़े को ऐसे पलट लेंगे। ये देखिए नीचे पतला वाला चला गया और ऊपर के चौड़ा वाला, तो मोहरी जो रहेगी वो नीचे हो जाएगी और जो चौड़ा वाला रहेगा वो ऊपर हो जाएगा। बहुत आसानी से आप इसको काट सकते हो। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये बहुत आसानी के साथ, ये जितना सही तरीके से बिछा रहेगा कपड़ा उतना ही आपको काटने में और सिलने में आसानी होती है। तो इसी वजह से देखिए जो टाइम लगता है, जब आप देखें किसी दुकान पे बहुत ज़्यादा सिलाई होती है, किसी में कम होती है, तो वहाँ पे टाइम लगता है कटिंग में ही। अगर कटिंग आपकी सही हो गई जब ही आप जो है काट पाते हैं। तो कटिंग का होना सही जो है वो ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं कि कटिंग हो रही है, हो गई है। ये देखिए कटिंग जो है, और आगे देखते हैं। बैग को जो है बिछा देते हैं। तो बैग को बिछाने के बाद दोस्तों जो है सामने वाले को बैग के ऊपर ऐसे रख के
और एक साइड से बढ़ा के काट दिया जाता है। तो ये एकदम आसान तरीका होता है और कुछ भी नहीं है, एकदम जो है बस मन से अगर आप लगा के कोई भी काम सीखें तो सीख जाती हैं औरतें हमारी और लड़कियां, माएँ बहनें हमारी हैं। और कोशिश करना चाहिए कि बहुत अच्छा पढ़ाएं अपने बच्चों को, और जितना पढ़ाएंगे उतना अच्छा रहता है, क्योंकि पढ़ाई से जो है आदमी की तरक्की ज़्यादा है। अगर बड़े ओहदे पे अगर पहुंच जाता है, अगर इतना अच्छा पढ़ता है जो बड़े ओहदे पे वो खुद ब खुद पहुंच जाता है, तो उस तरह की पढ़ाई भी आना चाहिए। और एक जब पढ़ाई करे तो एक मिशन होना चाहिए, ना कि जो है खाली माँ बाप को दिखाने के लिए स्कूल जाते हैं फालतू में। तो इस तरह से देखिए फिर से हम प्रेस को लगा लेते हैं। प्रेस लगाते समय जो है प्रेस को हमेशा जल्दी जल्दी लगाना चाहिए। एक जगह पे अगर रखेंगे तो वहाँ पे जल के काला हो जाता है, ठीक है। और अगर कपड़ा कॉटन भी है तब भी जो है एक दर पे नहीं रख के भूल जाना चाहिए प्रेस को। इस तरह से देखिए फिर से हम बिछाते हैं और बिछाने के बाद में हम इसको जो है बहुत अच्छे से इसको पैंट को इस तरह से साफ़ करके और सीधा इसको बिछा लेते हैं। ये बहुत आराम से इसको बिछाया जाता है, इसलिए कि ये इसका तार जो है वो सीधा रहना चाहिए। तार अगर थोड़ा सा भी ख़राब हो जाता है तो ये क्या होता है कि और एब जो है भागने लगता है। तो इसके लिए ये तार को जो है बहुत सही देखना चाहिए। तो इस तरह से आप देखिए बहुत अच्छे से इस तरह बिछा लिया, और उसके बाद हम जो है बैक साइड का 1.25 इंच बढ़ा लेंगे और सामने का 1.25 इंच कम कर देंगे। तो पीछे का हो गया आपका 2.5 इंच बड़ा, सामने का भी थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पीछे का बढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो औरतों का आपने देखा होगा कभी कभी पीछे से ऐसे करके भागता रहता है आगे की तरफ, जिसकी इसी वजह से कि पीछे की पैंट में हम बढ़ा के नहीं काटते, वो बराबर से काट देते हैं, जिसकी वजह से गलत हो जाता है। तो पीछे का बड़ा रखना चाहिए जो लटक होती है, और आगे की छोटी लटक रखना चाहिए। इससे जो है साइज़ के ऊपर होता है, जिस तरह की साइज़ होती है। अगर जो है लड़कियां हैं तो उसमें बस 12 इंच 12.5 इंच रखें सामने, और पीछे का जो है 14 इंच कर सकते हैं। लेकिन कटिंग होएगी 14 इंच पे ही, और उसके बाद आगे का हिस्सा थोड़ा सा हल्का सा राउंड करके निकाल दिया जाता है। तो आप देखें कि जिस तरह से जो है बराबर से कटिंग करके ये एक साइड से थोड़ा बढ़ा लिया और एक साइड से एकदम जिधर जांग होती है उधर की तरफ जो है नीचे लटक यानी जिधर होती है तो उधर बराबर काट लेना है, और वो साइड से दूसरे साइड से बढ़ा के। तो इस तरह से कटिंग हो गई। तो देखते रहिए, सीखते रहिए हेयर स्टाइल।